स्टार्ट करें हम। हमारा बेसिक कंसेप्ट में हमने देख लिया था एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस का बस खाली सेक्शन देखा था। देन हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा। कुछ 5 केसेस देखे थे जहां पर हमने देखा कि प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। एंड जब हम टैक्स रेट देखे थे हमने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी, 60 इयर्स, 60 to 80 इयर्स एंड मोर देन 80 इयर्स। उस चीज के दौरान एक स्पेशल चीज हमारा रह गया था इनकम टैक्स रेट में, वो है उसको आज हम कवर करेंगे, दैट इज surcharge and tax rate in special cases. Surcharge and special tax rates. Surcharge and special tax rate. ठीक है, इसके पहले जो हमने टैक्स रेट देखा था वो टैक्स रेट कौन डिफाइन करता है, वो फाइनेंस एक्ट जब आता है वो बताता है। लेकिन स्पेशल टैक्स रेट ये कौन बताता है, आपको मैंने बताया था, ये बताता है इनकम टैक्स इटसेल्फ, एक्ट हमको बताता है। ठीक है ना, तो इस चीज को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा टैक्स रेट रिलेटेड जो पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी आज के क्लास का डिस्कशन इसी की इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो देखिए, लिखिए इसमें सबसे पहला सरचार्ज। सरचार्ज मतलब क्या है कि आपसे, इट मींस आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या देखती है कि अगर कोई हायर इनकम वाला पर्सन है, अगर कोई हायर इनकम वाला पर्सन है तो भैया उससे हम हाई टैक्स कलेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो वो हाई टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अबव योर नॉर्मल टैक्स, अबव योर नॉर्मल टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है आपसे एक एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं हम सरचार्ज, मतलब एक्स्ट्रा। इट मींस अगर जब हम इस सेक्शंस को रेफर करते हैं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये वाली फीलिंग आती है कि भी अगर आप ज्यादा कमा रहे हो ना तो आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। यस, एग्जैक्टली इसका वही इंडिकेशन निकलता है कि अगर जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो फिर ज्यादा टैक्स पे करेगा। ये सही नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो सरचार्ज मीन्स एक्स्ट्रा टैक्स, लिख लीजिए, सरचार्ज मीन्स टैक्स अबव normal tax in case SSC has extra income. Here extra income means if SSC earns above specified, if SSC earns above specified limits. ठीक है, अब इसमें लिखिए आप द फाइनेंस एक्ट 2019 has changed the surcharge and new surcharge rate were provided. एकदम लेटेस्ट वाला आपको बताया जाएगा, लेकिन however
on 28th September 2019, the finance minister has brought taxation laws, has brought taxation laws amendment ordinance 2019, which has further changed the surcharge rates for individual HUF, AUP, BOI, AJP। समझ में आपको यहां पर? तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, दो रेट बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट लिखिए ओल्ड रिजाइम, पहले क्या था? ओल्ड रिजाइम that is up to assessment year बीस 21, अप टू असेसमेंट ईयर 2021 आपका जो सीनियर था वो लिख लीजिए, ठीक है। इसमें था कि इफ टोटल इनकम, आप पहले देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूं, फिर इसको कीजिएगा, ठीक है। टोटल इनकम exceeds rupees 50 lakhs, ठीक है, बट लेस देन, तो इसको कर लो टू 1 करोड़, तो इस केस में आपका सरचार्ज हो जाएगा, उस केस में आपका 10%। If your total income exceeds rupees 1 crore, then सरचार्ज हो जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा आपका नॉर्मल इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, जो वैल्यू आया इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन होगा, उसमें ऐड कर देंगे सरचार्ज 10% या 15%, जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर फिर 4% एक्स्ट्रा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? जी सर। ओके, अब नया रिजाइम में जो है वो आपको सिर्फ लिखा दे रहा हूं, बट लेकिन चांसेस कम है कि आपके एग्जाम में वो आए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो असेसमेंट एप्लीकेबल रहेगा वो 2021 ही रहेगा।
ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, आप बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, इट इज बेटर कि हम उसको स्किप ही कर देते हैं, हम उसको कवर नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा कुछ नंबर सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, चलिए, क्लास वर्क टॉपिक है आपका टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन कौन सा केसेस, सरचार्ज वाले केसेस। ठीक है, जहां पर एसएससी का इनकम अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो उसको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि अगर आपका 50 लाख तक का इनकम होगा तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना है, कुछ नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ तक होगा तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 15%। 15%। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सरचार्ज वाला कोई एक सम देख लेता हूं मैं। चलिए कोई नहीं, नॉर्मली तो केस बना लेते हैं। मान लीजिए ये है मिस्टर मैनी और ये है मिस, क्या था, डीजी था ना, क्या था उसका नाम, किजी। कीजी, कीजी, केजी, 5 केजी। हाँ, मिस्टर मैनी एंड मिस कीजी। टोटल इनकम, चलो इनकी एज भी लिख देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एज हम लेते हैं कितना, 65, और इसका एज, मिस बुढ़िया भी मिस रह जाएगी, कोई बात नहीं, 85, हीरो तो मर गया उसका, 85 इयर्स। इनकम कितना इसका लेते हैं हम, हमारा कितना था, 20 लाख रुपए ले लेते हैं, ये इन रुपीस है, और इसका इनकम लेते हैं 60 लाख रुपए। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स पहले निकालते हैं। अच्छा, नॉर्मल टैक्स से पहले ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा आंसर शुरू हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट, मुझे बताइए 65 इयर्स का अगर मैनी है तो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 लाख। 3 लाख रुपए। और मिस कीजी की एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी, 5 lakhs। 5 लाख। 5 लाख। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल टैक्स निकालेंगे। नॉर्मल टैक्स इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 लाख से ज्यादा इनकम है ना, तो 10 लाख तक का टैक्स इसका कितना बनेगा, 1,10,000। 1,10,000 प्लस टोटल इनकम इज 20 लाख माइनस 10 लाख तक का ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसके ऊपर 30%, तो कितना हो जाएगा, प्लीज कैलकुलेट कीजिए। ये हो जाएगा आपका 20, 10 लाख का 30%, 3 लाख, 4,10,000, ये हो जाएगा 4,10,000 रुपए। और मिस कीजी का कितना हो जाएगा, इसका अप टू 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स बनेगा इसका, 1 लाख रुपए, यानी कि इसका हो जाएगा 1 लाख रुपए प्लस टोटल इनकम इज 60 लाख माइनस 50 लाख इंटू 30%, तो ये कितना हो गया, 60 लाख से 50 लाख गया, सॉरी मैं गलती कर दिया ना, 60 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना हो गया, ये सब लैक्स में है, वेट आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाख इज अ टोटल इनकम माइनस 10 लाख ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो 50 लाख के ऊपर 30% कितना हो गया, 15 लाख, ये 15 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए, कितना हो गया
16 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद सरचार्ज। मुझे बताइए क्या मिस्टर मैनी का सरचार्ज लगेगा क्या? उसका 50 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हाँ तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है? मिस्टर मैनी का सिर्फ 20 लाख है ना इनकम। 50 लाख तो, हाँ 50 लाख तो इसने टच किया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर सरचार्ज नील होगा। और सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? उसका 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। 10% किसका? टैक्स अमाउंट का। तो यहाँ पर सरचार्ज कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो गया? 16 लाख का 10%, 1,60,000। ठीक है, देन हम इसको टोटल कर देंगे। कितना आ गया? प्लस 4%। 4,10,000 रुपए। और ये 17,60,000। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका 4% निकालिए, 4,10,000 का 4,10,000 इंटू 4%, 16,400 रुपए। कितना हो गया टोटल? 4,26,400 रुपए। और यहाँ पर सेकंड वाले केस में 17,60,000 का 4%, 70,400 रुपए। टोटल कितना हो गया? 18,30,400 रुपए। ठीक है, सो दिस इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए कि सरचार्ज मतलब जो ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, उससे सरकार ज्यादा पैसा ले रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जी। आपको अगर ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर लिख लिए हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेशल टैक्स रेट्स। अब हम देखेंगे स्पेशल टैक्स रेट्स। लिखिए, स्पेशल टैक्स rates that is specified by the income tax act। इनकम टैक्स अभी कुछ कुछ इनकम के बारे में बोलेगा। उन इनकम के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट वाला कोई इनकम काम नहीं आएगा। यहाँ पर एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में जो दिया गया है, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए यहां पर। अच्छा, दूसरा इंक से लिखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें हो जाएगा आपका 15%। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। अब यहां पर एक चीज और होगा, तो इसमें हिडन चीज है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% है ना, वो सिर्फ
सेक्शन 111 ए वाले के लिए है, जहां पर आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाला पार्ट आता है। अभी आपको ये समझ में इतना नहीं आएगा, जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर देखेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर कैपिटल गेन, उसमें देखेंगे। फिलहाल जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिख लीजिए। और अगर यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, अगर नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इफ नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस वाले केस में आपका कितना हो जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा अभी, बट आगे आगे क्लियर, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेफिक्र रहिए उसमें। देन तीसरा, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब जैसे कि लॉटरी हो गई, ठीक है ना, या फिर आपका हॉर्स विनिंग, हॉर्स रेस विनिंग। देखिए बहुत सारे मूवी में, रेस मूवी देखी है आप लोगों ने, जहां पर Yes, घोड़े भैया। घोड़े की रेस रहती है और वहां पर उसके ऊपर बोली लगाते हैं, और जो घोड़ा जीत जाता है रेस, वो फिर उसको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो इनकम है वो क्या है, कैजुअल इनकम है। अगर कैजुअल इनकम कमाते हो तो यहाँ पर आप खुद गौर से देखो, क्या आपका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है क्या पैसे कमाने के लिए, नहीं लग रहा, तो मतलब एक प्रकार से फोकट में पैसा आ गया, ऐसा वाला फीलिंग यहाँ पर आ जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर फोकट में आपको ज्यादा पैसा मिला, आप हमको भी फोकट में ज्यादा पैसा दे दो, तो उसमें 30% तक आपका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी बताया था हमारी प्रीवियस क्लास में, सपोज आप केबीसी में जाते हो, कौन बनेगा करोड़पति में, वहां पर आप अगर 1 करोड़ रुपए जीत जाते हो, तो वो 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए, जी हाँ 30 लाख रुपीस डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा। बैलेंस 70 लाख है जो है वो आपको आपके अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड कैश या फिर एक्सपेंसेस या फिर इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर अब आप देखिए, मुझे बताइए, ये जो 4th नंबर पॉइंट है, यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि जो पर्सन है वो इनकम टैक्स की चोरी करने की स्कीम में था। गौर से देखिए, इसके ऊपर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, सेक्शन 68 एंड Yes, sir. 69। तो Yes, जब yes, यहाँ पर yes. एक इंडिकेशन मिल रहा है गवर्नमेंट को कि आप टैक्स चोरी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को जब ये चीज पता चलेगी तो गवर्नमेंट आपको डबल चांटा मारेगी। सिंगल चांटा अगर 30% का है तो डबल चांटा 60% का। समझ में आया आपको? अब देखिए इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इनकम टैक्स में जब हम आगे अपना डिस्कशन बढ़ाएंगे तो वहां पर देखेंगे कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर टैक्स रेट जो है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से ली जाएगी। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब क्या, इनकम टैक्स एक्ट ने नॉर्मली जो भी टैक्स रेट प्रोवाइड करी है आपको, उन सारी टैक्स रेट में जो हाईएस्ट वाला पार्ट है वो आपसे ले लेगी। मतलब क्या, अगर आपको हमारा इनकम टैक्स का स्लैब याद होगा तो स्लैब में हमारा कितना परसेंट हाईएस्ट था, अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख आपका 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। तो इस स्लैब में आप मुझे बताइए हाईएस्ट परसेंटेज कितना है? 30। तो वो क्या हो जाएगा, पहले आप देखिए फिर उसको लिखिएगा 30%, ठीक है। अब अगर हम ये मान के चलें कि ये पर्सन हमारा 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाता, तो हाईएस्ट सरचार्ज कितना लगता?
10% या 15%? 15 15%। तो 30% जो रहेगा उसके ऊपर प्लस कर देंगे 15%। ठीक है, याद रखिएगा ये 30% प्लस 15% जो है वो 45 नहीं होगा, वो 30% का 15% होगा। ठीक है ना। देन इसके अलावा आपको क्या देना पड़ेगा, 4% का एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना कैलकुलेटर लें और वहां पर आप करें 30% प्लस उसके ऊपर 30 के ऊपर आपने करना है 15%, 35.88। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर फिर प्लस करना है 4%, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 35.88। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 35.88%, दिस इज आवर मैक्सिमम मार्जिनल रेट। समझ में आपको? क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? परसेंट, उसके ऊपर 15%, फिर उसके ऊपर 4%। हाँ, आप कैलकुलेटर में कुछ इस तरीके से करेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप टाइप कीजिए 30%, मतलब 30 लिखिए, उसका प्लस सिंबल दीजिएगा, उसका 15 लिखिएगा और फिर परसेंटेज का बटन दबाइएगा। जो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई होगी, इसी में आपको क्या करना है, फिर से प्लस करना है और 4% क्लिक करना है, तो वैल्यू अब क्या आएगी 35.88%। तो दिस इज आवर मैक्सिमम मार्जिनल रेट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आया। आ गया क्या? यस। ठीक है। अभी तक हमने जो इनकम टैक्स रेट पढ़ी वो किसके लिए पढ़ा था हमने? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन लोगों के लिए। बट अगर आपको याद होगा तो हमने पर्सन की डेफिनेशन जो पढ़ी थी सेक्शन 231 में, वहां पर कुल मिलाकर 7 लोग थे, जिनके अंदर कौन कौन था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, देन आपका कौन था? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन लोगों का तो हमने कवर कर लिया ऊपर वाले सेगमेंट में। बचे कौन? कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए अब हम देखते हैं क्या टैक्स रेट होगा। हेडिंग दीजिए, ऊपर में एजेपी सॉरी एजेपी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स रेट, हेडिंग दीजिए इनकम टैक्स रेट फॉर पर्सन, या फिर फॉर अदर एसएससी लिखो, फॉर अदर एसएससीज, फॉर अदर एसएससी। ठीक है, यहां पर एक टेबल बनेगा, पहले देख लीजिए मैं किस तरीके से टेबल बना रहा हूं। ठीक है, हाँ इसमें ये भी लिख लेते हैं हम, इंक्लूडिंग सरचार्ज। अगर सरचार्ज लगेगा तो वो भी हम इसमें बता देंगे, इसी टेबल में बता देंगे। तो पहले टेबल देखिए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमारा रह जाएगा एसएससी, उसके बाद हमारा रह जाएगा रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा एप्लीकेबल सरचार्ज। अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज आपका लिमिट के हिसाब से लगता है यहाँ पर कंपनी के केस में। ठीक है, एप्लीकेबल सरचार्ज जहां पर क्या क्या होगा, मान लो आपका फर्स्ट है कि टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, टोटल इनकम जो है, यहाँ सब टोटल इनकम की बात हो रही है, ठीक है ना। वो हो जाएगा आपका 1 करोड़ से लेकर
1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, और तीसरा हो जाएगा आपका मोर देन 10 करोड़। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हो जाएंगी। उसके बाद आपका हो जाएगा रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, एंड देन ठीक है, इतना ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा एक कर लीजिए टेबल ड्रॉ। पहला सिनेरियो है हमारा डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग रुपीज 400 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 17-18। फिर सिचुएशन है हमारा अदर कंपनीज। पहले लिख लीजिए एसएससी डिफरेंट कौन कौन है, उसके बाद हम एक साथ क्या करेंगे, अगर टैक्स रेट आपको बता दूंगा मैं। देन थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी। अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रही है तो उसको भी टैक्स रेट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिफ्थ वन इज लोकल अथॉरिटी and sixth one is more important, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या है, फर्स्ट 10,000 रुपीज, सेकेंड 10,000 रुपीज एंड फॉर बैलेंस मतलब अबव रुपीज 20,000। ये हमारा टेबल बनेगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा एक टेबल बना लीजिए जिसमें टैक्स रेट फीड करेंगे। देखा आपको? चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। फटाफट आइए।